जिनके समीप जाते परमात्मा का चिंतन होने लगे, जिनके संपर्क से हमारे दोष मिटने लगे, वो संत है। जो हमारे कथा कीर्तन भजन में सदा डूबे रहते हैं, जो अपनी प्रशंसा सुन के सकचाते हैं और दूसरे की प्रशंसा सुन के मुस्कुराते हैं, जो दूसरे के दोषों को छुपाते हैं और गुणों को प्रकट करते हैं, वे संत होते हैं। क्या दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बुरा बनना चाहता? कर्म जब बुरे करोगे तो बुरे हो ही जाओगे, अच्छे कर्म करो संत कहलाओगे। बात पर ध्यान दे लो भैया जरा। अच्छा, भरतलाल जी ने मैं भगवान राम से संत और असंत की व्याख्या करने के लिए निवेदन किया था, तो भगवान ने क्या कहा? संत क्या है और असंत कौन? बोले दुष्ट तो है कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ी समझते हो ना, लकड़ी काटी जाती है जिससे, और संत है चंदन। कुल्हाड़ा चंदन को काटता है, बात पर ध्यान देना है। कुल्हाड़ा चंदन को और चंदन कुल्हाड़े को सुगंधी देता है। सियावर कुल्हाड़ा ये नहीं देखता कि मुझे कौन काटने आया है और कौन पानी देने आया है। चंदन का स्वभाव है, जो उसके संपर्क में जाएगा उसे सुगंध देगा। इसी तरह संत का स्वभाव होता है भरत, उसके संपर्क में जो जाएगा वो कुछ ले के आएगा, खाली हाथ नहीं आता। एक बड़ी सुंदर बात यहां प्रभु राम ने कही, उसे भी समझें। अगर कुल्हाड़े ने निरपराधी वृक्ष को काटा, हाँ, और चंदन ने कुल्हाड़े को सुगंधी दी, तो दोनों का परिणाम क्या हो? जिस चंदन ने सुगंधी दी काटने वाले को, वो तो भगवान के मस्तक पर चढ़ गया। चंदन घिस करके भक्त ने क्या किया? भगवान के क्यों माथे पर चढ़ाए? भगवान ये कहते हैं कि तुम काटने वालों को भी अगर सुगंधी दोगे तो मेरे सिर पर आ जाओगे। तुम बुरा करने वाले का भी भला सोचोगे तो तुम मेरे मस्तक पर रहो। और निरपराधी वृक्ष को अगर कुल्हाड़े ने काटा तो कुल्हाड़े का क्या हुआ मालूम है? जब उसकी धार मुड़ जाती है ना, हाँ, काटते समय, तो फिर लोहार की भट्ठी में उसका मुंह डाला जाता है, और जब एकदम गर्म हो जाए लाल, तो फिर अरैन पर रख करके हथौड़ों की मार पड़ती है। जिसने निरपराधी को काटा उसका मुंह आग में झोंका गया और बाद में हथौड़ों से पीटा गया, लेकिन जिसने काटने वाले को सुगंधी दी थी वो भगवान के मस्तक पर चढ़ गया, सिर पर। इसलिए संतों का फार्मूला है, अलग है। वो कहते हैं जो तू को काटा बोवे ताही बो तू फूल, तुम्हें फूल के फूल हैं वाको है तिरसु। एक बात और आपको बता दें, आपका धन छूट रहा हो, पुत्र छूट रहा हो, पत्नी छूट रही हो, आपका नगर छूट रहा हो, सब छोड़ दें, लेकिन संत का संग कभी नहीं छोड़। यदि आप संत का संग पकड़े रहेंगे तो जो कुछ गया है वो सब मिल जाएगा और आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। अच्छा, हम सबको पकड़ के रखना चाहते हैं, संत छूट जाए तो कोई बात नहीं, बाकी हमारी पकड़ से न जाने पाए। लेकिन सुग्रीव जी का सिद्धांत ये था कि सब चला गया कोई चिंता नहीं, पर संत का संग नहीं छूटना चाहिए। जब बाली ने सुग्रीव को मारा, मार मार के अस्थियां हड्डियां ढीली कर दी, सारे शरीर में घाव हो गए थे सुग्रीव के। पत्नी छीन ली, राज्य छीन लिया, कोष खजाना छीन लिया,
शत्रु की तरह मारा। सुग्रीव का सब कुछ छूट गया, भागते फिरे, लेकिन सुग्रीव ने किसको नहीं छोड़ा मालूम है आपको? हाँ, हनुमान जी को। ये फार्मूला था सुग्रीव जी का, उनका सिद्धांत था कि सब कुछ चला गया, कोई चिंता नहीं, संत हमारे साथ है तो एक दिन सब कुछ मिलेगा और भगवान का दर्शन भी हो जाएगा। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना और राम मिलाए राजपद दीना, और तुम्हारो मंत्र विभीषण माना तो लंकेश्वर भय सब जग जाए। गृहस्थ जीवन में संत की बहुत बड़ी जरूरत है, आप समझ लें। जो विरक्त हैं, एकांत में पड़े हैं, जन संपर्क से दूर हैं, अगर उन्हें थोड़ी देर कथा न मिले, सत्संग न मिले, तब भी उनका बचाव हो सकता है। लेकिन गृहस्थ जीवन में अगर आपने सत्संग नहीं किया, संतों के संपर्क में आप नहीं आए, तो आपके जीवन का उदय, अभ्युदय, आपके जीवन में कल्याण नहीं। क्यों? इसलिए कि परिवार आपको शराब पिला रहा है। परिवार जो आपको झूठा प्यार देता है ना, वो प्यार नहीं है, वो शराब है, शास्त्र कहते हैं। और उस शराब को पी करके गृहस्थ व्यक्ति अपने लक्ष्य को भूल जाता है। उस शराब के नशे को उतारने का एक ही साधन है कि किसी संत के संपर्क में बने रहो। वो नशा उतारता रहेगा। कहते हैं ज्यादा भांग लग जाए ना पी करके तो लोग दही वही पिलाते हैं उसे, क्या इमली इमली खट्टी वट्टी कुछ पिलाते हैं, तो क्या होता है? नशा उतर जाता है। इसी तरह परिवार जो आपको शराब पिला रहा है, उसका नशा सत्संग से ही उतरता है। ये बात हम पहले कई बार आपको सुना चुके हैं कि सर्प और नेवले की जब लड़ाई होती है ना, और सर्प उसको अपना दंश मार देता है, दांत, और नेवले को नशा आने लगा, तो उसको जन्मजात एक जड़ी का पता है कि जिसके सूंघने से जहर उतर जाता। वो लड़ते लड़ते भागेगा और पास में कहीं जाके सूंघ लेगा, और नशा उतर गया, फिर आके लड़ेगा, फिर डंक मार दो दंश, फिर जाके सूंघ लेगा, फिर और लड़ते लड़ते अंत में नेवला सर्प को मार। शास्त्र कहते हैं संसार सर्प संदष्टम, ये जो संसार है, ये जो परिवार का झूठा प्यार है, ये सर्प का दांत है। नहीं, जिसमें व्यक्ति ऐसा मदोन्मत्त होता है कि ईश्वर को भूल जाता है। और ईश्वर को अगर आप भूल गए तो जीवन में सबसे बड़ा नुकसान हो गया। संत जगाते रहते हैं। हनुमान जी साथ है ना, किसके? देखो सुग्रीव को कैसे जगाते हैं। एक बात और यहां कहते हैं जो बड़े काम की है। सुग्रीव को मान लो जीव और बाली को मान लो आप कर्म। कर्म जब अनुकूल होते हैं तो सुख बहुत देते हैं, और जब प्रारब्ध प्रतिकूल हो जाए तो बहुत दुख देता है। और कर्म और जीव सगे भाई। जीव कर्म करता है और कर्म भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है, तो जन्म और कर्म, ये जीव और कर्म दोनों भाई हो। तो जब तक बाली अनुकूल रहा उसने सुग्रीव को बहुत सुख दिया, और जब बाली प्रतिकूल हो गया सब छीन लिया। हमारे कर्म जब ठीक रहते हैं तो हमको सब कुछ दे देते हैं, और जब कर्म गलत हो जाते हैं तो फिर ठीक समझ में आ गई बात? अच्छा, कर्मों के सताए हम भागते हैं चारों तरफ,
ये काम कर लें, वो कर लें, वहां चले जाएं, वहां चले जाएं, लेकिन जहां जाते हैं वो कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते, वहां ही जाके दुख देने लगते। हाँ, शास्त्र कहते हैं कि एक जगह कर्म नहीं पहुंच पाते। कहां बोलो? कई बार तो सुना तुमने, सत्संग में। इसलिए सुग्रीव भागते रहे दशों दिशाओं में, लेकिन बाली ने पीछा नहीं छोड़ा। और बाली कहां नहीं पहुंच पाता? ऋष्यमुख पर्वत। ऋष्यमुख पर्वत का अर्थ है जहां ऋषि लोग मौन रहकर परमात्मा का चिंतन करते हैं, केवल कथा ही सुनाकर बोलते हैं, बाकी मौन। ऋष्य माने ऋषि, ऋषियों के रहने की जो जगह है वो ऋष्य मुख पर्वत। यहां साप बस आवत नाही। कौन? बाली यहां नहीं आ सकता, वहां उसको श्राप। आपके जीवन में कितने तनाव क्यों ना हो, आप कथा में आके बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, देखो कर्मों का प्रभाव हट गया ना, आपसे कर्मों का प्रभाव दूर हो गया। बोले यहां शाप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहो मन माही। एक बात और सुन लीजिए, सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर संतों के बीच में रह रहे हैं, तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ा, भगवान स्वयं मिलने चले आ रहे हैं। आप सदा सत्संग में रहोगे तो बिना बुलाए ईश्वर आपको दर्शन देने आ जाएगा। और एक शब्द और ध्यान देना है, अगर आप सदा राम की कथा सुनते रहेंगे तो कभी न कभी राम आपकी व्यथा जरूर सुनेंगे। आप सुनो भगवान की कथा और भगवान सुने आपकी व्यथा। अगर सुग्रीव राम कथा सुनते रहे तो राम सुग्रीव की व्यथा सुनने आ गए कि नहीं? कहो मित्रों, जंगल में अकेले कैसे रह रहे हो? और जब सुग्रीव ने अपनी कहानी रोकर सुनाई तो राम ने भुजा उठाकर प्रतिज्ञा कर ली, सुन सुग्रीव मारी हो कि बाली ये कहीं बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे। एक बाण से बाली का वध कर दो। हमें आपको भगवान संकेत दे रहे हैं कि तुम सुग्रीव हो, जीवो तुम सुग्रीव हो, तुम कर्मों के सताए दसों दिशाओं में भाग रहे हो, लेकिन तुम्हें कहीं शांति नहीं मिल रही। तुम एक बार सत्संग में आ जाओ और भगवान की पावन कथा श्रवण करने लगो, संतों की सेवा करने लगो, वो संत तुमको भगवान से मिला देंगे और तुम्हारा दुख मिटा देंगे। हनुमान जी कांधे पर बैठाल के पीठ पर लाद के लाए थे ना भगवान को, कहां? सुग्रीव के पास। अरे संत अपने हृदय में बैठाले हुए भगवान को आपके पास आते हैं और कथा सुना के भगवान का दर्शन करा जाते हैं। आपको श्रद्धा से कथा सुनो तो मिलन जैसा अनुभव होता है। इसलिए संत के संपर्क में रहो। बोल आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, और आवत देखे अतुल बल शिवा। भगवान राम पंपासर से जब आगे बढ़े, ऋष्यमुख पर्वत सामने दिखाई देने लगा। सुग्रीव बड़े सचेष्ट थे, वहां रहकर भी थोड़ा डरते रहते थे। जीव सत्संग में आके भी तो डरता रहता है ना, कोई संकट ना आ जाए। घबरा गया, कहीं बाली के भेजे कोई शत्रु तो नहीं आ रहे। बाली स्वयं तो नहीं आ सकता, पर हो सकता बाली किसी को भेज रहा हो मारने के लिए। हनुमंतलाल तुम जाओ भैया, पता करो, अगर बाली के भेजे मन के मैले हों तो मैं अभी पर्वत छोड़ के भाग। बेप्ररूप धारी का पिता गए हो। हनुमान जी क्या बन गए?
ब्रह्मचारी ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण। विप्ररूपधारी का पिता गए, वो माथनाय पूछत यस भयो। देखो, ब्राह्मण किसी के सामने सिर नहीं झुकाता। ब्राह्मण या तो भगवान के सामने सिर झुकाएगा या अपने ब्राह्मण में किसी बड़े कुछ सिर झुकाता नहीं। लेकिन जो नकली ब्राह्मण बन जाते हैं या नकली साधु बनते हैं, वो सबके सामने सिर झुकाते रहते। हमारे शास्त्रों में यहां तक लिखा है कि अगर ब्राह्मण किसी छोटे को प्रणाम करेगा ना, तो छोटे का जितना पुण्य वो खत्म हो जाएगा। ये आप समझो। इसलिए अगर कोई ब्राह्मण तुम्हारे सामने झुकता हो तो तुम एकदम पीछे हटो, ये समझ के कि हमारा पुण्य नष्ट कर देगा। बोलो सियावर श्रीमन नारायण नारायण ना। भजमन नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण नारायण। बद्री जग कारण तारण भव, ओ भंजन धरणी भार की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार सिया। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हनुमंतलाल जी पारखी थे। प्रभु राम को देखते ही समझ गए कि ये नर के रूप में साक्षात, क्योंकि ये नग्न पद विचरण कर रहे हैं। जो नंगे पैर चलते हैं उनके पैरों में बिमाई फट जाती है, पैर कठोर हो जाते हैं। लेकिन प्रभु के चरण एकदम कोमल कोमल थे, एक भी बीमारी नहीं थी। तो पूछ दिया कि कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन बिचरो। या तो आप तीन देवताओं में दो हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन है ना, तीन में दो, या नर और नारायण आप दोनों हैं, अथवा इन सबको प्रकट करने वाले आप व्यापक परम तत्व परमात्मा हैं। हमें अपना परिचय दीजिए। तो भगवान ने सोचा कि जो स्वयं नकली वेश में आया है उसको असली पता कैसे दे दें। सियावर। आज समाज की समस्या यही है कि वो स्वयं तो नकली बना रहना चाहता है, लेकिन सामने वाले को असली रूप में देखना चाहता है। क्या? एक ने कहा हम कोई बढ़िया गुरु ढूंढ रहे हैं, तो किसी ने कहा कि जब तक खुद बढ़िया नहीं बनोगे तो बढ़िया गुरु कैसे मिल जाएगा। पहले खुद तो बढ़िया बनने का प्रयास करो। हनुमान जी नकली वेश में है ब्राह्मण के, और राम जी का पता असली पूछ रहे हैं। जग कारण तारण भवो भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज। तो भगवान ने भी अपना पता वैसे ही बता दिया, नकली को नकली। बोले कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। कि राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हमारे साथ हमारी पत्नी थी, और निश्चरता सुहरी वैदेही, विप्र फिरे हम खोजत। हमने अपनी कहानी तो सुना दी, जरा ब्राह्मण देवता अपनी तो सुनाओ। सियावर। अच्छा, बात ये हुई थी कि जब भगवान का अवतार हुआ और भगवान खेलने लगे थे ना गलियों में,
तो रामायण में एक चरित्र आता है, किसी रामायण में, कि भगवान शंकर हनुमान जी को लेकर अवध गए थे मदारी बन के। क्योंकि हनुमान जी क्या है, मूल में भगवान शंकर, रुद्र देह तज नेह बस और बानर भे हनुमान। दोहाबली में लिखा है कि भगवान शंकर ही राम की सेवा करने के लिए हनुमान बन गए थे। तो भगवान शंकर ने सोचा कि मैं तो 11 हूं ना, 11 रुद्र होते ना, 11 रुद्र, तो चलो राम की सेवा में मैं ही अपने को समर्पित कर रहा हूं। मदारी बन के गए और हनुमान जी को नचाने लगे, और हनुमान जी का नृत्य देख के सब मोहित हो गए, और अंत तो गत्वा अंदर तक आवाज पहुंच गई। भगवान राम ने बुलवाया, महाराज श्री दशरथ विराजमान थे, मदारी से कहा कि जरा नचाओ बंदो, वेश बदल के थे। हनुमान जी ने अपने, शंकर जी ने डमरू बजाई, तभी से ये डमरू वाले चलने लगे ना बंदर लेकर के, नहीं समझ में आई वहां। तो भगवान शंकर ने बजाई डमरू, और भगवान हनुमंत लाल जी ने किया प्रारंभ अपना नृत्य। ऐसा नृत्य किया कि सब झूमने लगे, ताली बजा, और मदारी सरक गए। अरे महाराज, उस नृत्य में, उस संकीर्तन में अपने आप को लोग भूल गए। और जब होश आई तो दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बोले मदारी को बुलाओ, इनाम दिया जाएगा। मदारी हो तब तो इनाम लेगा, वो तो जिस काम से आया था करके। कहते हैं भगवान राम ने गले की जो रस्सी बांध रखी थी ना, वो खोल दी थी हनुमान जी। तो किसी ने कहा बंदर भाग जाएगा, क्या कहा? तो फिर किसी ने कहा कि राम का हाथ जिसे लग जाए वो कभी भाग सकता ही नहीं है। बोलो सिया, जिसे स्पर्श। अरे परमात्मा तो मैग्नेट है भैया, जरा से निर्मल लोहा बन के जाओ, वो तो बिल्कुल सटा लेगा तुमको अपने। अगर लोहा खींच नहीं रहा मैग्नेट की ओर, तो दोष मैग्नेट का नहीं है, दोष तो लोहे का। उसमें जंग लगी है या कपड़ा लपटा हुआ है? जिस लोहे में जंग लगी होगी, जो लोहा कपड़े से लपटा हुआ होगा, वो मैग्नेट की ओर आकर्षित नहीं होता। निरावरण लोहा, निर्मल लोहा मैग्नेट के पास पहुंचते एकदम खिंच के सट जाता है। परमात्मा मैग्नेट है, चुंबक है। आपका हृदय लोहे की तरह जिस दिन निर्मल हो जाएगा, उसी दिन परमात्मा आपको खींचेगा। बाल लीला होती रही, सियावर रामचंद्र भगवान, बाल लीला होती रही। और अब क्या हुआ, जब भगवान राम विश्वामित्र के साथ जाने लगे, जब भगवान राम विश्वामित्र के साथ जाने लगे, तो हनुमान जी को विदा कर दिया। अब 12 वर्ष बाद वनवास हुआ और 13 वर्ष वो बीत गए, 25 वर्ष का अंतराल हो गया। तो बचपन का स्वरूप अब तो रह नहीं गया, तो हनुमान जी को पहचानने में थोड़ी सी कठिनाई आ गई। अच्छा, जैसे ही पूछा और भगवान ने बताया कि हम तो दशरथ के पुत्र राम हैं, तो पहचान गए, अरे तो मेरे प्रभु हैं। अच्छा, प्रभु का संकल्प है कि भक्त जब मुझे प्रणाम करेगा तो मैं उसको उठा करके हृदय से लगा लूंगा, उसके सिर पर हाथ। अगर हमको ठाकुर उठाते नहीं तो समझ लेना कि हमारे अंदर अभी कोई जंग जरूर लगी हुई है। क्या समझ? हनुमान जी ने साष्टांग प्रणाम किया, रामायण में लिखा, लेकिन प्रभु ने उठाया नहीं। हनुमान जी सोचने लगे कि बचपन में जब प्रणाम करता था गले लगा लेते थे, और अब इतनी देर से पड़ा रो रहा हूं, और ये क्या करें बेचारे। जब नहीं उठाया ठाकुर ने तो खुद ही उठ के खड़े हो गए, लगे रोने, प्रभु मैं तो जीव हूं, भूल सकता हूं, आपने मुझे कैसे भुला दिया। तब माया बस फिर्यो भुलाना, ताते प्रभु मैं नहीं पहचाना। और मोर न्याय मैं पूछा साईं, कि तुम कस पूछो नर की। प्रभु, जीव तो आपको भूल सकता है, लेकिन दीन बंधु आप न भुलाइए।
मैं जैसा भी हूं आप कौन। लेकिन राम बिल्कुल चुपचाप खड़े थे। हनुमान जी सोचने लगे कि गड़बड़ी कहां है, मेरे राम का स्वभाव बदल गया है या मुझ में कोई कमी है। नहीं, ईश्वर का स्वभाव तो नहीं बदलता, मुझ में क्या कमी। तब ध्यान आए, करे मैं तो ब्राह्मण वेश में प्रणाम कर रहा हूं, नकली वेश में राम खुश कैसे होंगे। निर्मल मन जान सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नव। ईश्वर पापी से घृणा नहीं करता, ईश्वर कपटी से घृणा करता। ये बात आप नोट रखिए। आपने करोड़ ब्राह्मण मार डाले हैं ना, और भगवान के चरणों में चले जाओ और दिल खोल के कह दो, प्रभु मैंने इतने पाप किए, मैं पापी हूं, भविष्य में पाप नहीं करूं। राम आपसे घृणा नहीं करेंगे। कोटि विप्रबध लागे जाओ, कोटि विप्रबध लागे जाहू, आए शरण तजो नहीं। लेकिन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न। पाप से भी ज्यादा खतरनाक है व्यक्ति के अंदर का छल छिद्र कपट। तो ये असली वेश है कि कपटी वेश है, बताओ। हनुमान जी का कपटी वेश था ना ब्राह्मण। ध्यान आ गया, रे मैं तो ब्राह्मण वेश में प्रणाम कर रहा था। अब वेश त्याग करके बानर के रूप में प्रकट हुए और आसे काहि पारे उच्चारण या कुलाई, निज तन प्रगट प्रीत उर छाई। तब रघुपति उठाय उर लावा, और निज लोचन जल सींच जुड़ावा। जब अपने वेश में प्रणाम किया तो प्रभु तत्काल उठाकर छाती से लगा लिया। राम इतने रोए कि हनुमान जी की पीठ भीग गई। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए। और प्रभु ने कह दिया, हनुमंतलाल अब चिंता नहीं करना। अच्छा, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तय मम प्रिय सुन कपि जिय मानस जन ऊना। तय मम प्रिय लक्ष्मण ते, बोलो अब क्या चाहिए। बोले नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब वही। और तेहि सन नाथ मयतरी कीजे, एक दीन जान तेहि अभय। ये संत क्या है, अभी हमने आपको सुनाया ना कि संत तो ठाकुर को अपने अंदर लिए घूमते हैं। कोई ग्राहक हो तो ले ले भैया, हम तो देने आए हैं। अरे हमारे शास्त्रों में एक वचन मिलता है कि परमात्मा स्वयं अपने आप को बेचने के लिए घर घर अलग जगाता है। लोग तो सामान बेचने आते हैं ना गलियों में, और भगवान अपने को बेचने आता है। संसारी जीव तो आपको भोग देने आएंगे, लेकिन संत तो आपको भगवान देने के लिए आते हैं कि हम लेकर के आए हैं, स्वीकार करो। लेकिन ये भाग्यहीन है जीव जो संतों पर विश्वास नहीं करता। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, और राम मिलाए संत भगवान से मिलाते हैं। अब देखो, जब हनुमान जी से भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए, तो ना स्वर्ग मांगा, ना बैकुंठ मांगा, ना सुख संपत्ति मांगी। क्या मांगा? नाथ शैल पर कपिपति रहे। प्रभु सुग्रीव जी बड़े दुखी हैं, पर्वत पर रह रहे हैं, उन्हें अभय दान दीजिए। संत पोस्टमैन होते हैं। पोस्टमैन क्या करता है? बाहर से जो लेटर आते हैं वो तुम्हें दे जाता है, और तुम्हारे बगल के बॉक्स में जो पड़े हैं उनको बाहर भेजता है। संत के भी दो ही काम हैं, वो परमात्मा का संदेश, परमात्मा की कथा तुमको आके सुनाते हैं, और फिर तुम्हारी व्यथा भगवान को जाके सुनाते हैं। प्रभु इनको सुखी कर दो, बेचारे दुखी हो गए। हनुमान जी ने मांग लिया, सुग्रीव को सुखी बना दीजिए। लक्ष्मण ने कहा नीचे ले आओ उसको, अगर सुखी होना है तो। भगवान राम ने कहा नहीं भैया, जो ऊपर चढ़ चुके हैं उनको नीचे गिराने नहीं आए, अपन तो ऊपर को और ऊपर ले जाने के लिए आए हैं। चलो तो नहीं चलते। जब ऊपर चलने लगे तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु
मैं अपने पीठ पर ले चलूं, रास्ता बीहड़ है थोड़ा। प्रभु तो समझ गए कि क्यों कह रहे हैं। अरे जो 14 वर्ष से बीड़ों में चल रहा है उसको एक जरा सा पहाड़ चढ़ने में कठिनाई होगी क्या? पर प्रभु तो भक्त का भाव देखते हैं ना। हनुमान जी सोच रहे थे कि अगर ये कांधे पर बैठ जाएंगे ना दोनों भाई, तो एक पैर तो लग जाएगा पीठ में और एक लग जाएगा छाती में और हाथ आ जाएंगे सिर पर, तो ना तो पाप रह जाएंगे, ना अभिमान रहेगा, ना बुद्धि कभी खराब होगी। चलो जी प्रभु को ले लो। क्या दे? अरे अभी तो गले ही मिले हैं, सिर चरणों में लगा, सिर छाती में कैसे लगे? चरण छाती को कैसे छुए, पीठ को कैसे छुए? पीठ में रहता है पाप और हृदय में रहता है पुण्य और दिमाग में रहता है अभिमान। समझ लो। तो जब तुम पाप पुण्य और अभिमान तीनों से मुक्त हो जाओगे तब ईश्वर मिलेगा, तब मुक्ति मिलेगी। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु लिए दो जन पीठ चढ़ाई, दोनों दाहिने बाएं, दोनों के एक एक चरण आगे छाती में और एक एक चरण, और जिसके कांधे पर बैठोगे उसका सिर पकड़ने का मतलब था कि अब बुद्धि लड़खड़ाएगी नहीं। बोलो सियावर। जब हनुमान जी ऊपर ले गए तो उतारा। प्रभु राम ने कहा, लखनलाल जी ने भी कहा, बोले हनुमंत लाल बड़ी सावधानी से ले आए, रास्ता तो बड़ा बीहड़ था, आप हमको ले आए। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु हम आपको नहीं लाए, आप हमको ले आए। हनुमान जी ले गए, सुग्रीव से मित्रता कराए। प्रभु से सुग्रीव की, सुग्रीव है जीव, पहले सुना ना आपने, और बाली है कर्म, और हनुमान जी हैं संत। संत क्या करते हैं? जीव को ईश्वर से पावक साखी देकर जोरी प्रीत दृढ़ाए, नाता जोड़ दिया, और उसके जो कर्म बंधक थे, जो दुख दे रहे थे, राम के द्वारा उसको मरवा दो। भगवान ने कहा जाओ बाली को ललकारो। सुग्रीव जी ने बताया कि हम दोनों भाइयों में कितना प्यार था। मैं सुत का पुत्र मायावी दानव कैसे आया एक बार, और उसने हमारे गेट पर 12 बजे रात को युद्ध के लिए ललकारा, और बाली तो किसी का की ललकार सह नहीं सकता था। वो दौड़ा और वो भागा, और मैं भी पीछे चला गया। वो गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। बाली ने कहा 15 दिन देखना मुझको, मैं उसको मार कर आता हूं। मैं 1 महीने तक रहा, लेकिन बाली नहीं लौट पाया और खून की धार निकली। मैंने सोचा उसे मारकर मुझे मारेगा, विशाल शिला देकर के चला गुफा, और बाली ताही मारी गृह आवा, उसको मार पत्थर लगा। और यहां आके देखा कि सुग्रीव सिंहासन पर बैठा है। बिना राजा के तो राज चल नहीं सकता, तो जब बाली नहीं रह गया तो सुग्रीव बैठा। बस ये मुझे खत्म करके अधिकारी बनना चाहिए। भाई भाइयों की जो लड़ाइयां होती हैं ना, इसी बात को लेके होती। और भाई भाई की लड़ाई ने कभी किसी का भला नहीं किया। कल हमने आपको बताया था कि भाई भाई का प्रेम देखना हो तो राम और भरत को देख लेना, और भाई का विरोध देखना हो तो सुग्रीव बाली और विभीषण और रावण को देख लो। सुग्रीव ने कहा कि मैं मारा मारा फिरता रहा प्रभु। भगवान ने कहा निश्चिंत हो जाओ, सत्संग के माध्यम से मेरी शरण में आ गए, एक ही बाण में मारूंगा बाली। ये बड़ी सुंदर बात है। जो व्यक्ति धीरे 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 घर छोड़ने की बात सोचते हैं वो कभी नहीं छोड़ पाते। जो एक ही बार छोड़ के चले जाते हैं वो सफल हो जाते हैं। बोलो सियावर। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बावरी डरती रही क्योंकि रही किनारे बैठ गए। दुंड भी अस्थि ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। 7 पेड़ थे महाराज गोल। एक सर्प आके ऋषि के फलों पर बैठ गया था, तो ऋषि ने श्राप दिया कि ये वृक्ष बनके तेरी छाती को फाड़ कर निकलेंगे। निकल आए उसे
संत का वचन मिथ्या कैसे होता? दुंदुभी राक्षस की हड्डियां वहां पड़ी हुई थी। इन 7 ताल वृक्षों को जो भेदेगा वही बाली को मार पाएगा, और सर्प की मुक्ति भी तभी होगी। समझ लो जरा, भगवान राम ने एक बाण ऐसा मारा कि राउंड लेता हुआ 7 पेड़ गिरा दिए, एक। और दुंदुभी की अस्थियों को पैर के एक अंगूठे से ऐसी ठोकर मारी कई योजन दूर। अब सुग्रीव को विश्वास हो गया कि यह नर नहीं है, यह तो साक्षात। तो कहने लगा कि प्रभु अब बाली को नहीं मारो, अब बाली को, ये मेरा मित्र है, क्योंकि वो ठोकर न मारता तो ठाकुर का दर्शन कैसे होता। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, कि सब ताज भजन करो दिन रात। बहुत अच्छी अर्धाली है क्या? ये 2 अर्धालियां बड़े काम, वैसे तो हर अर्धाली रामायण की, एक तो जेहि विधि नाथ हो यही तमोरा, करहु सुबेगी दास मैं, और अब प्रभु कृपा करो ये भांति, के सब ताज भजन करो। सुग्रीव कहता है परिवार नहीं चाहिए। क्यों? बोले ये सब राम भगति के बाधक, परिवार भजन में बाधक होता। भगवान मुस्कुराए, समझ गया कि मरघट ज्ञान है। जब किसी को लेके चलते ना स्मशान, कैसा बैराग होता है यार। देखो नौजवान व्यक्ति ठीक ठाक, अभी चारा खाली जा रहा, सब छोड़ो भजन करो भगवान का। और जहां लौटे, क्या हाल है भाई इस समय व्यापार का, कैसा चल रहा है घर का, सब भूल जाते। मरघट 4 जगह बैराग होता है, शास्त्रों में लिखा है। अगर स्थिर रह जाए तो बेड़ा पार किसका ना होगा? एक तो मां के गर्भ में, दूसरे भयानक बीमारी में, हार्ट अटैक हो जाए ना, हे भगवान बचा दे, तेरा भजन करूंगा। और जब ठीक हो जाएगा तो 2 नंबर का काम फिर शुरू करते। भगवान ने बचाया था कि छोड़ प्रभु बचा दो, भजन करेंगे, और फिर 2 नंबर फंस गए। गर्भ में, व्याधि में, श्मशान जाते समय, और किसी योग्य वक्ता से कथा सुनते समय जो वैराग्य होता है, अगर स्थिर रह जाए तो किसका बेड़ा पार ना हो जाए। भगवान ने सोचा मरघट ज्ञान है इसका तो क्षणिक। देखो सुग्रीव जी, अब मैं तो प्रतिज्ञा कर चुका हूं, मेरी प्रतिज्ञा तो अटल है, या तो पहले ही कह देते। सुग्रीव गए और जब ललकारा और बाली चला मारने को, तो तारा ने चरण पकड़ लिया। जो आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता था, आज वो आपको युद्ध के लिए ललकार रहा है, तो समझ लो इसको पीछे किसी का सहारा जरूर है। और सोनपति जी नहीं मिलो सुग्रीवा, ते 2 बंधु तेज बल सीवा, और नाम राम लक्ष्मण 2 भ्राता, कालहु जीत सके संग्रामा। काल को भी जीत लेंगे राम लक्ष्मण। बाली ने कहा अरे डरती क्यों है, राम तो समदर्शी हैं, और अगर मार दिया तो मेरा कल्याण हो जाएगा, दुनिया का सब कुछ तो देख लिया। युद्ध में कोई ललकारे तो पीठ नहीं दिखा, दोनों भिड़ गए। और बाली तो बड़ा बलवान था, ऐसा भी सुनते हैं कि जो लड़ने आता था ना, उसका आधा बल बाली में आ जाता था। तभी तो राम ने छुपके मार दिया। बोलो सियावर। और मारा मुष्टिक उसने जोर से, बाली को फ्री स्टाइल में जैसे मारते हैं। वाह महाराज, लड़खड़ा गया नीचे और उठ के भागा, भगवान के पास गया। बोले बंधु न हो या मोर या काला। भगवान मुस्कुराए कि पहले कह रहा था मेरा भाई है बड़ा हितैषी, और काल कह रहा है। ये जीव जो है ना, क्षण क्षण में गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता रहता है। कथा सुनेगा तो कुछ बन जाता, और दुकान में बैठे तो कुछ बन जाता है। इससे काम नहीं चलेगा। अच्छा, प्रभु ने कहा कि तुम दोनों एक रूप दिख रहे थे इसलिए नहीं मारा, लंबी बात है। प्रभु ने सिर पर, शरीर पर हाथ फेर दिया, सारी पीड़ा खत्म, अपनी माला पहनाई गले में, जाओ। बाली के मन में अभिमान था। क्या? अभिमान बड़ा खतरा। और हमने आपसे कहा कि अभिमान तो बड़ों बड़ों में होता है। जब तक
आत्मा का साक्षात्कार न हो जाए, जब तक परमात्मा का दर्शन न हो जाए, तब तक बड़े बड़े महात्माओं में भी बड़ा बड़ा अभिमान रहता है। बोलो सियावर। छोटे व्यक्तियों में तो छोटा अभिमान होता है और बड़े नेता और अभिनेता में बड़ा अभिमान होता है, समझे। और जो बहुत बड़ा होकर के बहुत नम्र हो जाए तो समझ लेना इसे तत्व का साक्षात्कार हो, तत्व को समझ के। अब बाली को यह देखना चाहिए था कि वृक्ष की ओट में जाके माला पहन के आ रहा तो वहां कौन खड़ा है, लेकिन इसको तो अभिमान था अपने बल का। और फिर जब दोबारा सुग्रीव भिड़ा तो दाव पेंच दिखाते इसने फिर सुग्रीव को दबाया और दबा करके गले में फाट लगा के जैसे मारना चाहा, एकदम सुग्रीव बिल्कुल अशक्त होकर कांप गए हृदय से। राम जब पुकारा तब तक राम का सीधा बाण आके बाली की छाती में लगा और बाली नीचे गिर गया। बहु छलबल सुग्रीव कर ही हारा भय मान, मारा बाली राम तबो हृदय माज सरता। धड़ाम से नीचे गिरा बाली। उस सुग्रीव उठ के खड़ा, बाण विदा छाती में, उठ के बैठ गया बाली छाती में बाण। सामने देखा राम धनुष बाण ले आके खड़े। जैसे राम का दिव्य सौंदर्य देखा बाली ने समझ गया कि ये नर नहीं है, ये तो सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। मेरा जन्म आज प्रभु का दर्शन। लेकिन फिर भी थोड़ा सा वक्रोक्ति, थोड़ी सी अहंकार था। राम ऐसा लगता है कि तुम्हें राजनीति आती नहीं, अभी नए नए राजनीतिक राजकुमार ही तो हो आखिर। हमको राजनीति नहीं आती है, कैसे समझ लिया तुमने? बोले मित्रता हमेशा बलवान के साथ होती है। नहीं, अगर भारत ने रूस का पल्ला पकड़ लिया तो पाकिस्तान ने अमेरिका का पल्ला पकड़ लिया। कमजोर का पल्ला पकड़ोगे तो मारे जाओगे और बलवान का पकड़ोगे तो वो तुम्हारी सहायता करता रहेगा। तो अगर तुम्हें पल्ला पकड़ना ही था राम, तो मेरा पकड़ते, मुझसे मित्रता करते। रावण तो 6 महीने मेरी कांख में दबा रहा, मैं तो उसको यहां ला करके खड़ा कर देता। अरे सुग्रीव से मित्रता जोड़ी जो मुझसे ही बेचारा डर डर के भाग रहा, वो आपकी सहायता क्या करेगा? इसलिए मैं कहता हूं आपको राजनीति नहीं आती। भगवान राम कहते हैं बाली, मेरी कोई भी क्रिया स्वार्थ को लेकर नहीं होती। मैंने सुग्रीव से इसलिए मित्रता नहीं की कि वो मेरी सहायता करेगा। मैंने सुग्रीव को अपना इसलिए बनाया कि वो दीन होकर मेरे चरणों में आ गया था। तो मुझे क्यों मारा? बोले मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। क्या कहा? मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। जो मेरे सहारे आ गया उसको तू मारना चाहता था। और एक बात और सुन ले, ये 4 कन्या होती हैं संसार में। अपने छोटे भाई की पत्नी, ठीक है, अपनी बहन, अपने बेटे की पत्नी और अपनी बेटी। कितनी हो गई? इनको एक नजर से देखना है। अगर कहीं नजर लड़खड़ा जाए तो राम का आदेश है कि उसको जान से मार दो, पाप नहीं लगे। अनुज बधु भगनी सुत नारी 69 कन्या सम ये चाहिए। और नहीं कुदृष्टि बिलोक जोई ताही बधे कछु। तूने छोटे भाई की पत्नी को अपनी बना लिया, इतना कामी हो गया और इतना अभिमानी। डॉक्टर का रोगी से बैर नहीं होता बाली, डॉक्टर का बैर होता है रोग से, रोगी से नहीं। वो रोग को मारना चाहता है, रोगी को नहीं। मैंने तुझे नहीं मारा, तेरे अभिमान को मारा है। बस हाथ जोड़ लिए बाली।
सुनहु राम स्वामी सन, और चले न चातुरी मोर, प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति। प्रभु मैं अभी भी पापी। मैंने अपनी वाक चातुरी से आपको वाक जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन आप तो ईश्वर हो, मैं पापी हूं। लेकिन अंत काल गति तोर, अब आपकी चरणों में आ गया हूं। ये मेरा सिर आपके चरणों में है, और सुना है कि जो चरणों में सिर रख दे फिर वो पापी नहीं रह जाता। तो प्रभु अजहू में पापी, क्या आप भी में पापी रह गया? बस राम ने सिर पर हाथ रख दिया। बोलो बाली, अब तुम्हें कितने दिन जीना है, कैसा शरीर और कितना सुख चाहिए? अचल करो तन राखो प्राण, ईश्वर तुम्हें सब कुछ दे सकता। बोलो क्या हुआ? बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत, मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की अस प्रभु बने बनावा। दीन बंधु, ऐसा सुयोग अब नहीं मिलेगा। अब तो करुणा की दृष्टि से बाली की ओर देखिए, प्यार की दृष्टि से। और ये पुत्र है अंगद, इसको अपना पुत्र मान लीजिए, मेरे सामने इसका हाथ पकड़ लीजिए, क्योंकि आप जिसका हाथ पकड़ते हैं, उसका साथ देते हैं, उसको धोखा नहीं देते। बाह गहे की लाज है, नहीं समझे आप? जब हम अपने मित्र से हाथ मिलाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? हाथ मिलाने का मतलब है कि साथ नहीं छोड़ेंगे, हाथ मिलाने का मतलब है कि धोखा नहीं देंगे। बोलो सियावर। लेकिन आज हाथ मिलाने वाले हाथ काटते हैं। आज का समाज स्वार्थी हो गया है, अंधा हो गया है लोभ में, मोह। मेरे बेटे को इसको स्वीकार करो प्रभु, और जहां दोबारा जन्म लूं आपका ही भक्त बन के जाऊं। राम चरण दृढ़ प्रीत करी, और बालिकीन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाने ना। राम का दर्शन करते श्री राम बोलते बोलते बाली ने शरीर छोड़ा, बैकुंठ गया, देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार करे। तारा रोती हुई आ गई, बिलाप करती है पति की मृत्यु पर। बड़ी सुंदर चौपाइयां हैं। प्रभु ने देखा कि तारा रो रही है, तो तारा बिकल देख रघुराया, ओ दीन ज्ञान हर लीनी माया। अंत में भगवान राम ने सुग्रीव को बाली का राज्य दिलाया और पत्नी लौटवाई, तारा भी मिल गई, कोष खजाना मिल गया। अब प्रभु ने थोड़ा सा व्यंग करते हुए कहा, चुटकी ले, जरा ध्यान रखना। बोले कपिराज, हमने आपकी तो मिला दी है, हमने आपकी, अब जरा हमारा भी ध्यान रखिए, हमारी भी मिला दे। सुग्रीव ने कहा, ठाकुर जब तक आपकी नहीं मिलेगी तब तक मैं घर में बैठूंगा नहीं, आपके चरणों पड़ा। आपने मुझे नया जीवन दिया है, मैं जिंदगी में भूल सकता हूं आपको प्रभु? आपका उपकार तो अमिट। भगवान ने कहा कभी कभी आते रहिएगा। सुग्रीव ने कहा कभी कभी? मैं तो वहीं पड़ा रहूंगा। भगवान मुस्कुरा रहा है। अच्छा, जंगल में झोपड़ी बना दी गई। सुग्रीव ने कहा प्रभु महलों में रहिए। बोले मैं 14 वर्ष नगर में नहीं जा सकता। और प्रभु ने ऐसी माया रची कि भयानक वर्षा, आंधी और तूफान और ओले और वर्षा, और घास की झोपड़ी में राम रह रहे हैं। और सुग्रीव, रामायण में लिखा 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने 2 महीने 4 महीने बीत गए पूरे। 1 दिन दर्शन करने नहीं आया भला था। कौन? ये देखो, हमारा आपका जीवन भी इसी तरह का है। जो हमें सब कुछ देता है हम उसको भूलते हैं।
4 महीने बीत गए, जब एक दिन भी सुग्रीव नहीं आया तो प्रभु को कहना पड़ा कि सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी और पावा कोश राज्य पुर नरी। 4 महीने बीत गए, 1 मिनट बड़े काम की बात है, समझ तो लो जरा। यहां सुग्रीव तो शराब पी के मस्त पड़ा है ना, परिवार की मोह रूपी मदिरा। ईश्वर को भूल गया कि नहीं? जगाया किसने? यहां पवन सुत मन अनुमाना कि राम काज सुग्रीव विचारा। और वहां राम ने कहा कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा, कल प्रातः का सुग्रीव को भी उसी बाण से मारूंगा। लखनलाल ने कहा कल वाला काम हमेशा ढीला होता है, मारना है तो आज ही करो, मुझे आज्ञा दो, मैं अभी मार के लाता हूं उसको। तो भगवान ने कहा नहीं भैया, जिसको अपना लें उसको मारते नहीं है, डांट और भय दिखा के। तात भय दिखाए ले आबहु तात सखा, भय दिखा, मारना नहीं। ईश्वर हमको भय दिखाता है, जो दुख देता है ना थोड़ा सा गृहस्थ जीवन में, वो भय दिखाता है कि तुम भजन तो करो। यहां से लखनलाल चले, वहां हनुमान जी ने जगाया सुग्रीव जी को। संत जगाते हैं और परिवार आपको सुलाता है। हाँ। बस घर से दुकान और दुकान से सुबह दूध ले आओ, सब्जी ले आओ, सामान ले आओ, सीधे दुकान जाओ और सीधे घर आओ। और अगर तुम बाबाओं के चक्कर में पड़ गए तो हमारे घर के काम पे नहीं रहोगे। खबरदार, सत्संग में कभी नहीं जाना। बोलो सियावर। ठीक है, गलत है, ये संसार है। हनुमान जी ने कहा सुग्रीव जी, जिस रास्ते से बाली गया है वो रास्ता सौड़ा नहीं है, सकरा नहीं है, वो बहुत चौड़ा है। और अब तैयारी कर लो कल जाने के लिए। भाई से मिल लेना ऊपर जाके, जो इतना कहा सो रोंगटे खड़े। लखनलाल आ गए हैं, चरणों में गिर करके उन शांत किया है और अब राम की ओर चल पड़े। तो सुग्रीव जी कहते हैं कि आगे आगे आप चलिए, मैं पीछे चलूंगा। बड़ी अच्छी बात। राजा को आगे चलना चाहिए कि मंत्री को? लेकिन राजा कहता मैं पीछे पीछे चलूंगा, आप आगे चलो। क्यों? बोले जिस समय हनुमान सामने पहुंचेगा, प्रणाम करेगा और राम मुस्कुरा रहे होंगे, तभी मैं चरणों में गिर जाऊंगा तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। पीछे पीछे गया और जाके चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके रो पड़ा। सुग्रीव अपनी गलती मान ले। कई लोग गलतियां करते हैं पर मानते नहीं। अगर व्यक्ति गलती मान ले ना तो समस्या तत्काल सुलझ जाती। मैं अपराध मोर में मानू, मेरा अपराध है प्रभु। क्यों? बोले विषय मोर हर लीनो ज्ञान। लेकिन एक शिकायत आपसे जरूर है। जीव ईश्वर से शिकायत करता है, क्या? कि अतिशय प्रबल देव तब माया, के छूटे राम करो जो दाया। क्योंकि यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई। ये 3 बड़े खतरनाक शत्रु। बुरा मत मानना, आश्चर्य मत करना। जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, जिन्होंने वेद पढ़ लिए हैं, वेदांत पढ़ा है, नहीं, जंगलों में गुफाओं में पड़े हैं, उनका भी काम अभी मरा नहीं, उनका भी क्रोध नहीं मरा और लोभ भी। ये समझ लेना, ये रामायण में लिखा, मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा। तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध और मुनि विज्ञान। ये देखो शब्द दिया, मुनि विज्ञान धाम मन करें निमिषमा क्षोभ। ये बड़े बड़े ज्ञानी और विज्ञानियों के मन को भी क्षुभित कर देते।
सुग्रीव ने कहा, प्रभु, जो नारी के नयन बाणों से कभी घायल नहीं हुआ, नारी के नयन बाणों से जो कभी घायल नहीं हुआ, और क्रोध की अंधकार रात्रि से जो बचा रहा, क्रोध माने अंधकार रात्रि है, और नारी के नयन क्या है? ये बाण। नारी के नयन बाण से जो घायल नहीं हुआ, क्रोध की अंधकार रात्रि से जो बचा रहा, और लोभ की फांसी जिसके गले में नहीं लग पाई, वो व्यक्ति नर नहीं है, नर के रूप में साक्षात नर। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशिजो जागा, और लोभ पास जिहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराय। प्रभु, अब जैसा भी हूं आपका हूं, इन दोषों से बचाओ। भगवान ने गले लगा लिया, जब प्रणाम किया, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अरे वाह, थोड़ी देर पहले कह रहे थे बाली की तरह मार दूंगा, और अब कह रहे भरत की तरह प्यारे हो। भगवान ने कहा, जो निष्कपट मेरे पास आके अपनी गलती स्वीकार कर ले, वो मुझे भरत की तरह प्यारा लगता। हमने आपसे ना कहा ना कि ईश्वर पाप नहीं देखता, ईश्वर हमेशा प्रेम देखता है। ईश्वर को पाप से घृणा नहीं, कपट से घृणा। इसलिए पोस्ट कार्ड बन के जीव, अंतर्देशी नहीं। आपकी जिंदगी हो पोस्ट कार्ड, गुप्त बात पोस्ट कार्ड में लिखोगे वो तो और आम बात तो पोस्ट कार्ड। तो दिल को पोस्ट कार्ड बनाओ, छल कपट मत रखो, जैसे बाहर तैसे भीतर, जैसे भीतर तैसे बाहर। प्रभु कहते हैं तुम कैसे हम सीखो। अब तो महाराज चारों दिशाओं में बानर भेजेगा।